जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वारजाट यूट्यूब चैनल पे। आज इसमें बात करेंगे मास्टर बनाने वाली रणनीति के बारे में, जो कि सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप भी सेकंड ग्रेड एसएसटी से तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल रखने वाला है आप सभी के लिए। तो इसके अंदर सिलेबस जो टॉपिक हुआ, सिलेबस सामाजिक विज्ञान के लिए ऐसा सिलेबस आप सभी ने एनालिसिस कहीं नहीं देखा होगा। पूरा कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूँ। हिंदी के अंदर पीडीएफ आपको ओआर जाट नाम से टेलीग्राम चैनल के ऊपर और साथ में आपको ओआर जाट एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। साथ में एप्लीकेशन के अंदर जीके पेपर जो है आपका फर्स्ट पेपर, उसके लिए सारे नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं सेकंड ग्रेड के, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र फीस में मात्र 99 रुपए, 151 रुपए वगैरह में आपको अवेलेबल हो जाएगा ना। तो अब इसमें आप बात करेंगे पूरा डिटेल के साथ, नोटिफिकेशन के साथ। हिंदी के अंदर जो नया सिलेबस जारी हुआ है वो क्या है क्या नहीं है आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप सभी के बीच में आप इसके अंदर सब्जेक्ट नाम लिखा हुआ देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है, और पेपर द्वितीय है सामाजिक विज्ञान यहाँ पे है, आप देख रहे हैं ना। तो अब इसके अंदर मैं बात करूं आप सभी के लिए, सबसे पहला पार्ट जो कि आपका रहता है, जो कि आपका रहता है 10वीं बेस का। 10वीं बेस का जो रहता है, उस 10वीं बेस के पार्ट के अंदर आपके कितने मार्क्स का आता है, क्या होता है, वो सारी डिटेल में आपको एनालिसिस मैंने आपको बता रखा है ना। और इसी के अलावा मैं आपको और भी एक बार याद दिला दूं आप सभी को, और सारी चीजें मैं आपको कवर करके बता दूं, ताकि आप सभी के मन में झंझट ही खत्म हो जाए, है ना। झंझट ही खत्म हो जाए, सबसे अच्छी बात तो ये होगी। तो आप सभी को पता है कि 300 मार्क्स का पेपर होगा। द्वितीय पेपर 150 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। और इसके अंदर 10% अंक जो काटा दिया जाएगा वो आप सभी को पता है ना। तो अब 300 में से 180 मार्क्स का पार्ट कौन सा है, वो आपका 10वीं लेवल का है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा आपके लिए। आज भी एक उत्तर प्रदेश स्टूडेंट का कॉल आया था मेरे पास कि सर हम 12वीं के अंदर मैथ साइंस से है और हमने ग्रेजुएशन किया है, तो क्या हमें साइंस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा सेकंड ग्रेड का पेपर देने के लिए। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको पता नहीं होता। सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस ही आपका सिलेक्शन का आधार बनता है, सबसे पहले बता दूं आपको। तो इसके अंदर बात करूं इतिहास को लेके, तो आपका सेकंड ग्रेड से पेपर दे रहे हैं एसएसटी से, तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास के अंदर टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वो पढ़ना पड़ेगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक सभ्यता टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सभ्यता को, जिसके अंदर नगर नियोजन हो गया, सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन हो गया। उसी के अंदर युग आएंगे, जिसके अंदर आपका दैनिक युग, सामाजिक और धार्मिक जीवन, बौद्ध धर्म, जिसके अंदर धर्म भी आएंगे आपके। धर्म आपके बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनके उत्थान का कारण क्या है और कैसे उत्थान हुआ, कौन इसका है स्थापक संस्थापक है, ये सारा। इसके बाद आपको युग के बाद जो काल पूछा जाएगा, उसके अंदर आपकी मौर्य काल के बारे में पूछा जाएगा, उसके स्रोत पूछे जाएंगे। राजनीतिक प्रशासनिक विशेषता क्या है, मौर्य काल कब लागू हुआ, कैसे बना, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर देखनी पड़ेगी ना। उसके बाद पूछा जाएगा गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल के शासक, राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या है, उसका कला साहित्य क्या है, विज्ञान का विकास क्या हुआ था उस टाइम। उसके बाद आपको जो आंदोलन पूछा जाएगा, भक्ति आंदोलन हो गया, सूफी आंदोलन हो गया, ये आपको पूछा जाएगा। इसके बाद मुगल काल का समय आपको पूछा जाएगा 1526 से 1707 तक का, जिसके अंदर फर्स्ट आपका रहेगा प्रशासन की मुख्य विशेषता। दूसरा आपका कला और वास्तुकला का रहेगा, जिसके अंदर शिवाजी के बारे में आपको डिटेल पूछा जाएगा। शिवाजी स्पेशल आपके टॉपिक लग रहा है, शिवाजी महाराजा शिवाजी जो थे, महाराज शिवाजी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी उनकी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कि आपकी 1857 की क्रांति मेन है, उनके कारण क्या है, प्रकृति क्या है, मुख्य घटनाएं क्या हुई थी, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक चरण, उत्तरवादी और गर्म दल कौन था, उत्तरदायी कौन था, उत्तरवादी कौन था, भारतीय कांग्रेस कब स्थापित हुई थी, किसने गठन किया था, सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी के बारे में पढ़ के आपको गांधी जी का जन आंदोलन के अंदर असहयोग आंदोलन स्पेशली रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर स्पष्ट रूप से असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब आपको आंदोलन जो स्पष्ट रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा ना। इसके बाद में बात करूं
आंदोलन के अंदर ही आंदोलन होते हैं, उसी आंदोलन के अंदर आपके स्पेशल टॉपिक दे रखा है। आंदोलन के अंदर 3 टॉपिक दिए हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आपको आंदोलन देखना पड़ेगा ना। उसके बाद 20वीं सदी के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए थे वो आपको देखना है। पहला चरण कब से कब हुआ है, 1905 से 1914। जो बी दूसरा कब हुआ है, जो बात करूं इसके अंदर 1924 से 1930 तक। सी जो आपके है आईएनए और सुभाष चंद्र बोस जो हुए थे उनके लिए क्या है, उनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। वो क्यों लड़े थे, किसके विपक्ष में लड़े थे, उनको क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारी जानकारी आपको देखनी पड़ेगी। आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियां कौन कौन सी हुई है, अमेरिकी क्रांति हो गई और इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति हो गई, ये आपकी क्रांति पढ़नी पड़ेगी। 1924-25 सी में आईएन और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी और क्रांति, रूसी क्रांति कौन सी है, अमेरिकी क्रांति कौन सी है, फ्रांसीसी क्रांति कौन सी, ये क्रांति आपको पढ़नी है ना। उसके बाद ये आपके इतिहास के टॉपिक है। इतिहास के टॉपिक अभी तक आपने पढ़े थे, जो आपके इसके अंदर टॉपिक लग रहे हैं, आप स्पेशली रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी से, तो जो आपको टॉपिक मैंने बताए हैं वो ही टॉपिक पढ़िए। आपके पास चाहे किताब है, गाइड है, नोट्स है, कुछ भी है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मेरा ORJAT एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं वो आपको सारे नोट्स है जो अवेलेबल होंगे, हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट के पूरे नोट्स मिलेंगे, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे सेकंड ग्रेड का आप कोर्स परचेज करते हैं, मात्र 151 रुपए का है, उसके अंदर मैं सारे नोट्स डाल रखा हूं, बीच में से काटा साटा नहीं है। अब आपके जो टॉपिक लग रहा है वो आप टॉपिक इसको नोट्स को प्रिंट निकाल लीजिए, सिलेबस को, इसी में से आप देखिए कि मेरे असहयोग आंदोलन लग रहा है, असहयोग आंदोलन लग रहा है, तो वो ही पढ़िए, बाकी को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। असहयोग आंदोलन लग रहा है, आप वही पढ़िए, बाकी को छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो इसी को आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपका आगे बनेगा। तो इसी चीज को आपको पढ़ना है अच्छे से, कोई डिटेल में आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, आपका जो दे रखा है सिलेबस में वो ही पढ़ेंगे ना। तो इसके बाद की बात करूं मैं आपके लिए यहाँ पे भूगोल की लेके, भूगोल या जियोग्राफी, तो आप जियोग्राफी के अंदर कौन सा टॉपिक देखेंगे, पृथ्वी की गतियां, उनके प्रभाव, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी के आंतरिक भाग, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, जलवायु, सुनामी, वायुमंडल संरचना, सूर्य ताप दबाव, प्लेट, और इसके अंदर हवा किस तरफ बहती है, वर्षा क्यों होती है, महासागरीय धाराएं क्या है, ज्वार भाटा क्या है, और इसके अंदर प्रबल भित्तियां क्या है, भारत। ये तो आपकी भूगोल जो आई है, ये आपकी कौन सी वर्ल्ड जियोग्राफी आई है, वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक जो आपके हैं वो आपके लग रहे हैं जियोग्राफी के अंदर, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत के भूगोल की बात करूं, भौतिक विशेषता, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, जल निकाय, कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, उद्योग, जनसंख्या, ये आपको इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का भारत का भूगोल आपको देखना है। भारत के भूगोल के भी कुछ टॉपिक जो दे रखे हैं, लिमिटेड टॉपिक दे रखे हैं, वो ही देखना है। अब राजस्थान का भूगोल पढ़ने बैठते हो आप, राजस्थान का भूगोल वैसे आपने जीके पेपर या फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ लिया है, तो फर्स्ट पेपर में पढ़ लिए है तो कोई बात नहीं, वो ही सेम सिलेबस इसमें है, जो कि आप देख सकते हैं। राजस्थान का भौतिक विशेषता, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकाय, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, मरुस्थलीकरण, ये आपके टॉपिक है। इसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इसी चीज को आप ध्यान रखिएगा ना, तो इसी हिसाब से आप ध्यान रख के अच्छे से करेंगे कवर, तो आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा इसके अंदर बात करूं अर्थशास्त्र को लेके, अर्थशास्त्र आपका ये जो इकोनॉमिक्स टॉपिक है, इको सर्वे आप पढ़ते हैं, तो उस चीज को कैसे पढ़ना है, इसके अंदर राष्ट्रीय आय है, उपभोग है, फलन है, मुद्रास्फीति है जो आपको पढ़नी है, मांग है, आपूर्ति, लॉन्च है, उपभोक्ता संतुलन है, बुनियादी अवधारणा है, ये सब आपको देखना है। केंद्रीय प्रकृति के उपाय क्या है वो आपको देखना है। अंक गणितीय माध्य, माध्यमिक का बहुलक, बजट में घाटे की अवधारणा क्या है, मुद्रा आपूर्ति के उपाय क्या है, ऋण सर्जन क्या है, ऋण कैसे चुकाया जाता है, ऋण नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो उसके तरीके क्या क्या है, वो सारा इसके अंदर आपको देखना है। गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, मानव विकास क्या है, HDI जो आपकी PQLI क्या है, सतत विकास और हरित लेखांकन या लेखांकन क्रांति क्या है, नीति आयोग क्या है, ये आपके इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है, पर्टिकुलर जो आपको SST के टॉपिक दे रखे हैं वो ही आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल वाइज नहीं पढ़ना है भाई साहब। आपको नौकरी लेना है सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड आपको बनना है, तो जितना आपको सिलेबस दे रखा है उतना ही पढ़िए, है ना। इसके बाद बात करूं राजनीति विज्ञान की,
और तीसरा सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, या इसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो इसके बारे में आप देख रहे हैं, तो ये भी आपको कितना पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान की पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य और परिप्रेक्ष्य जो आपका है वो ही पढ़ना है। अर्थ क्या है उसका, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, विशेषता क्या है, वो आपकी देखनी है। दृष्टिकोण क्या है इसका, और राजनीतिक विज्ञान की मौलिक अवधारणा, अवधारणा के अंदर कौन सा टॉपिक देखना, देखो राज्य की अवधारणा हो गई, स्वयं प्रभुत्व हो गई, अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, न्याय हो गया, शक्ति, अधिकार, वैधता, ये आपको राजनीतिक मौलिक अवधारणा के अंदर देखना है। इसके बाद ये तो आपका जो आपका रह गया, ये आपका रह गया आपका इंडिया पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी आप मान सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड पॉलिटी जो आपकी है वो आपकी इसके अंदर देख सकते हैं ना। उसके बाद बात करूं भारतीय संविधान, जो आपकी इंडिया पॉलिटी आ गई, इंडिया पॉलिटी, उसी के अंदर कुछ टॉपिक वर्ल्ड पॉलिटी के, कुछ इंडिया के भी है। तो इसी के अनुसार बात करूं भारत की पॉलिटी का, भारतीय संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख संसाधन, संघ, राज्य और स्थानीय शासन, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये आपको इसके अंदर देखना है। भारतीय विदेश नीति, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, प्रमुख और अंग, वर्तमान परिदृश्य की इसकी भूमिका क्या है, ये आपको इंडिया पॉलिटी के अंदर पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसके अंदर दे रखे हैं, जो आप पढ़ेंगे हमेशा के लिए। और इस चीजों को आप पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ने का ज्ञान नहीं, और भी बहुत सारी चीजों का आपको ज्ञान होगा। इसके बाद में बात करूं आपके लिए यहाँ पे समाज शास्त्र की, समाज शास्त्र के अंदर आपको समाज शास्त्र, प्रकृति, प्रक्षेप आपको पढ़ना है, मूल अवधारणा आपको पढ़नी है, मूल अवधारणा के अंदर लिमिटेड टॉपिक दे रखा है वो पढ़ना है, जाति वर्ग के अंदर अर्थ, विशेषता, जाति और वर्ग में परिवर्तन को आपको पढ़ना है। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे लोक प्रशासन के भी कुछ टॉपिक दे रखे हैं, लोक प्रशासन के साथ साथ दर्शन के भी कुछ टॉपिक दे रखे हैं। जो आपको टॉपिक दे रखे हैं उसी टॉपिकों को ही आप पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ये बीच बीच में आपको मैंने एक एक चीजें वैसे अलग अलग नहीं बताई। अब आपकी आ गई शिक्षण विधियां, दो चीजें मैंने आपकी कवर कर दी है, जिसके अंदर आपकी 12th लेवल की और ग्रेजुएशन मतलब 10th लेवल की दोनों चीजें थी, वो आपकी कवर कर दी है। अब इसके अंदर आपकी आ गई है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां किसकी होती है, एसएसटी की होती है। एसएसटी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विद्या है तो वो ही आपको पढ़नी है। सामाजिक विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट आपकी शिक्षण विद्या है, वो आप पढ़िएगा, जिसके अंदर सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और दायरा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सामान्य विशिष्ट उद्देश्य क्या है, वॉल्यूम टेक्सोलॉजी क्या है, से संबंध, अवधारणा और अन्य स्कूल विषयों के साथ संबंध क्या है, और संदर्भ के इस प्रकार क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के तरीके क्या है, और तकनीकी क्या क्या है। प्रोजेक्टर के माध्यम से, आज तो प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे डिजिटल बोर्ड आ गए जिससे आप पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। और इसके अंदर सामाजिक सोशल पार्ट, फील्ड ट्रिप, ब्रेन स्ट्रमिंग, ये सब क्या है आपको इस हिसाब से देखना चाहिए। ऑडियो विजुअल ऑडियो सामग्री, ये सब आपको क्या है, कैसे शिक्षण में काम ले सकते हैं उस चीजों को। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के गुण, भूमिका, पाठ्यक्रम की अवधारणा, सिद्धांत क्या है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 क्या है, और शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ योजना क्या है, मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न क्या है, निबंध प्रकार, लघु प्रकार और वास्तविक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ब्लूप्रिंट और उपलब्धि परीक्षण की तैयारी क्या है, ये आपको इसके अंदर चीजें देखना पड़ेगा। ये शिक्षण विधियों के टॉपिक है भाई साहब। मैंने तो आज तक कभी शिक्षण विद्या पढ़ी नहीं है, तो शिक्षण विधियों के अंदर मुझे को थोड़ा सा कम समझ में आता है, सीधी सी बात है। कौन सा टॉपिक कहां से कहां तक रह रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरी, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है शिक्षण विधियों के अंदर, है ना। तो ये जो चीजें थी मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर मैंने ये चीजें बताई दी, 300 मार्क्स का पेपर है, दूसरा और है, सब कुछ है। तो इसके अंदर ये चीजें भी बता दी मैंने आपको कि इसके अंदर आपको पारस्परिक विषय वस्तु जो आपके माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का ज्ञान रहेगा, उसके बाद आपको स्नातक स्तर का ज्ञान के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा, उसके बाद शिक्षण पद्धतियों के बारे में पूछा जाएगा। यह आपका सिलेबस है बेसिक रूप से पूरा कंप्लीट, जो आपका एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। तो इसी टाइप से आप अच्छे से तैयारी करते चलिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरा डिटेल के साथ सिलेबस मिला होगा। अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।